सनातनी थे, क्योंकि धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन। लेकिन सनातन धर्म का नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोगों ने पत्थरों की पूजा करने वालों को सनातनी घोषित कर दिया कि पत्थर की पूजा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले सनातनी हैं। इसलिए सनातन के आगे मजबूरी में सत्य लगाना पड़ा, सत्य सनातन, क्योंकि असत्य सनातन आ गया। अब असत्य सनातन और सत्य सनातन में क्या फर्क है, इसको जान लो। जब भी जयकारा लगता है तो क्या लगता है? सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। अधर्म है क्या? पहले तो ये बता दो, सत्य सनातन तो धर्म हो गया, चलो अधर्म क्या है? क्या मुसलमान अधर्म है? क्या ईसाई अधर्म है? क्या सिख अधर्म है? क्या बौद्ध अधर्म है? अधर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म की तो तुमने जय कर दी, अब अधर्म क्या है यही बता दो, क्योंकि सत्य तो एक है, दो तो हो नहीं सकते। सत्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को तुमने कह दिया कि उसकी जय, जैसा कि आप लोग मानते हो, तो एक हिंदू ही सत्य हो गया और बाकी सब असत्य हो गया, झूठ हो गया। ये सिखों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, ईसाइयों का धर्म झूठ हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह। अच्छे से समझ लो ताकि सारे भ्रम खत्म हो जाएं तुम्हारे। सनातन वो है जो कुल कायनात को चला रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आत्म देव ही सनातन है, जिसको परमात्मा कह देते हैं, वही सत्य सनातन है, उसके अलावा और कोई नहीं। अचल देव है वो, अचल देव। अचल देव यानी जो स्थिर है। और चल देव कौन से हैं? ये जितने भी देव चल रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है, ये देव और देवियां जितने भी चल रहे हैं, ये चल देव हैं। लेकिन गीता अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? वो किसी भी ऐसी वस्तु का इशारा नहीं कर रहे कि वो सनातन है जो चलती है, बिल्कुल नहीं। उसमें साफ लिखा है अचल, अचल। अब अचल को ये लोग समझ नहीं पा रहे, गीता पढ़ने वाले तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अचल है क्या। जन्मों जन्म बीत गए लोगों के गीता पढ़ते पढ़ते, आज तक उनकी पूजा करते रहे जो चल रहे हैं। राम जी चलते हैं, कृष्ण जी चले, हनुमान जी चले, सारे देवी देवता चले, सब चल रहे हैं, सबकी पूजा हो रही है। लेकिन जो गीता समझा रही है, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो अच्छी तरह, जान लो कि हमारा धर्म किस पे आधारित है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन धर्म की, हमें तो डेफिनेशन तक नहीं पता सनातन की, कि सनातन कहते किसे हैं। समझ लो। सनी प्रकाश साहिब जी, मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मेरी बॉडी में सांप जैसी एनर्जी ऊपर की ओर चलती है।
क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? प्लीज साहिब जी बताइए। इस सांप का भेद कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग हैं जो इस सांप को जानते हैं। हाँ, योगी जन जरूर जानते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस सांप का अच्छे से जिक्र किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन में, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा स्थान बना है। मैं गया था वहाँ पे, मैंने वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई है। जैसे क्रूस है जिस पे ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर बना रखा है एक, और उसमें सांप बना रखा है, सांप जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वही सांप है जिसका आप जिक्र कर रहे हो। उन्होंने इशारा किया है कि इस सांप को कहां पहुंचाना है, कौन से पहाड़ पे चढ़ाना है। उसी पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बात हो सकती है। ये वही सांप है। तो ये सूरत अपने मूल ठिकाने पे जब जाती है तो ऐसा महसूस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये शुरुआत है, अच्छी तरह करो इसको। जब मालिक की दया होगी तो ये अचल होगी, अचल। और जब ये अचल होगी तब हर चीज समझ में आएगी, हर चीज। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। तो इसको अच्छे से समझना है कि अचल सत्ता ही सनातन है, और जो चलने वाले लोगों की पूजा करते हैं वो सनातनी नहीं है, समझ लो। संजय बिश्नोई, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। और कैसे हैं आप संजय जी? अरविंद सिंह तोमर, ध्यान रखना है साहेब, बिल्कुल ध्यान ही रखना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना। गुरमुख अकथ कहानी, गुरमुख अकथ कहानी, अकथ कहानी है वो कथी नहीं जा सकती, वो कथन में नहीं आती। खेमदास, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, सतनाम, साई बंदगी। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। गुरुजी अहमदाबाद कब आ रहे हो? अहमदाबाद का प्रोग्राम 2025 में देखेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। नीरज कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। नवी मिल्क सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। हिमांशु सतनाम, सतनाम, जय सतनाम। तो बात है सतनाम की। उसको सतनाम कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे उसको सार शब्द कह लो, चाहे उसको नि अक्षर कह लो, चाहे उसको निज नाम कह लो, वो एक ही है, वो एक ही है। हमारी नकल मार मार के कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है, पत्थर पूजने वाले लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि सार शब्द परमात्मा है, वो निज नाम है, वो नि अक्षर नाम है। निज नाम तो नहीं बोला अभी उन्होंने, क्योंकि निज नाम का उनको भी पता ही नहीं है कि निज नाम होता क्या है।
निज नाम को वो समझने लग जाते हैं, अरे ये तो आत्मा की बात कर रहा है, यानी कि वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। जबकि जीव और परमात्मा अलग अलग हैं। ये नहीं समझ पाएंगे वो लोग, क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्म अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो परमात्मा को कोई अलग सत्ता मान के बैठ जाते हैं कि कोई और परमात्मा है जो सतलोक का वासी है, सतलोक में बैठा हुआ है, हम वहाँ जाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे तुम्हें, वहाँ परमात्मा से मिलाएंगे, आहार विहार करेंगे। ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि भैया एक बात बता, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब तेरा परमात्मा कहाँ था? सतलोक में बैठा था, ठीक है, मान लिया। सतलोक में परमात्मा था तेरा, मान लिया। उसके बाद काल भगवान ब्रह्म ने सृष्टि बना दी, चल मान लिया। अब तेरे परमात्मा को काल ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि में आने की क्या जरूरत है? कण कण में समाने की क्या जरूरत है? पहले तो मुझे ये बता दे। आजीवन दासी, मैं आपका हंसू।